कहानी है बांदा जिले के बुधेड़ा गांव के। बुधेड़ा गांव में एक व्यक्ति है शिवनारायण पाल निषाद, जो करीब रात में घर से 8 बजे वही गांव के शिव पूजन एक व्यक्ति है रहे वाले, उनके घर पे शादी समारोह होते वहां पे जाते। धीरे धीरे रात काफी व्यतीत हुई जाते। जब काफी रात व्यतीत हुईगा 10, 11, 12 बजेगा और रात धीरे धीरे सुबह हुईगा, वापस ना लौट के आए तो उनकी जो पत्नी है घर पे अकेली है, दुलारी। उनके जो एक 17 वर्षीय बेटा है। नमस्कार, हमारा नाम है अवधेश, आप लोग देखा तो अवधि अलर्ट। कहानी के सिलसिला बदस्तूर जारी है। हर रोज आपके लिए एक आपराधिक घटना पे आधारित नई कहानी लेके आई थे। आज ऐसे एक सत्य घटना पे आधारित कहानी लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। अवधि अलर्ट एक अवधी भाषा का प्रमोट करे वाला चैनल है, अपनी मातृभाषा का प्रमोट करे वाला चैनल है। आज एक सत्य घटना पे आधारित नई कहानी के साथ में आप लोगों के बीच में हम हाजिर हैं, उपस्थित हैं। दरअसल कहानी है बांदा जिले के बुधेड़ा गांव के। बुधेड़ा गांव में एक व्यक्ति है शिवनारायण पाल निषाद, जो करीब रात में घर से 8 बजे वही गांव के शिव पूजन एक व्यक्ति है रहे वाले, उनके घर पे शादी समारोह होते वहां पे जाते। धीरे धीरे रात काफी व्यतीत हुई जाते। जब काफी रात व्यतीत हुईगा 10, 11, 12 बजेगा और रात धीरे धीरे सुबह हुईगा, वापस ना लौट के आए तो उनकी जो पत्नी है घर पे अकेली है, दुलारी। उनके जो एक 17 वर्षीय बेटा है और एक 20 वर्षीय बेटी है राधा। वो जो है पास के अलमोर एक गांव है नजदीकी, वहां पे रिश्तेदारी में गए होते हैं। उनकी पत्नी दुलारी घर पे अकेली है। जब पति उनके वापस न लौटे, काफी रात बीत गई, तो काफी परेशान हुई पत्नी, काफी व्याकुल हुई, भाव विभोर हुई। जैसे तैसे रात कटी उनकी पत्नी की, और सुबह अपने बेटे दीपक का फोन लगावत है। फोन लगावे के बाद में रो रो के काफी परेशान हुई के बिलखते हुए बतावत कि बेटा, आपके जो पिताजी हैं पूरी रात बीत गई है, पास के जो चाचा हैं शिव पूजन, उनके यहाँ मंडप पूजन जो कार्यक्रम है वह गए रहे, लेकिन लौट के अभी तक वापस ना आया है। दीपक बेटा जो है जब सुना था ये बात का, तो वो काफी परेशान हो जाते, काफी व्याकुल हो जाते, और अपनी माँ से कहा था, जो एक बेटे के फर्ज है अपनी माँ का समझावे के, अपने माँ से कहा थे कि माँ आप परेशान न हो, हम लोग जो है पिताजी के बारे में पता करी थे, और आप एक बार जो है जो शिव पूजन चाचा है जहाँ पे शिवनारायण पाल गए होते हैं, उनके घरे जाके एक बार आप पता कर लो, शायद कोई जानकारी मिल जाए, या हो सकता है वहां पे रुक गए हों पिताजी। अब दीपक और उनकी बहन आनंद फानन में वह दिन अपने घर पहुंचे थे। जो दुलारी हैं फोन रखे के बाद में जो शिव पूजन चाचा है उनके घर पे जब जाते हैं, वहां पता करते हैं, तो वहां पता चला था कि जो शिव नारायण पाल हैं वो करीब रात में 10 बजे वहां से खाना वाना खाए के गांव के ही 2 व्यक्ति हैं, एक सूबेदार हैं और एक थिरैया है, उनके साथ में वापस लौट गए रहे। जो दुलारी है उनके पत्नी शिवनारायण पाल की घर वापस आवत हैं, और दीपक उनके जो बड़े पिताजी हैं राम आश्रय के साथ में अपने पिताजी का ढूंढे जो है शुरू कर दिए थे। पूरे गांव में ढूंढा जाते, आसपास ढूंढा जाते, कोई जानकारी जब ना मिलत है तो दीपक के मन में आशंका तरह तरह के उत्पन्न हो लगत है कि कहीं कोई दुर्घटना तो ना घट गई पिताजी के साथ में, कोई अनहोनी तो ना हुई पिताजी के साथ में। परिवार जब परेशान हो जाते, व्याकुल हो जाते, तो फिर जो 2 लोगन के बारे में जानकारी मिलत है कि 2 लोगन के साथ में उनके पिताजी जो वापस आ रहे हैं, जो गांव के उनके घर पे जाते हैं। सबसे पहले सूबेदार के घर पे जाते हैं, वहां पता करते हैं, तो हुआ पता चलते है कि पिताजी उनके नाई हैं। थिरैया के घर पे जब पहुंचा थे उनके परिजन परिवार, तो हुआ पता चलते जो है कि रात में करीब 10 बजे हम लोग वहां से एक जानकारी मिला थे, 10 बजे हम लोग वापस आए रहे, लेकिन वहीं पे शिवलाखन जो है एक है जिनके परचून की दुकान है, वहां पे हम तीनों लोग रुके, पान खाए के उद्देश्य से हम लोग गए रहे, लेकिन दुकान चूंकि परचून की बंद रहा है तो इसके लिए सब लोग वापस आए, और थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। पूरा परिवार जो है, पूरे परिजन परेशान रहते हैं आपस में, काफी छानबीन होते, इसके बारे में पुलिस की कोई सूचना ना दिया जाते। लगातार 2 दिन पूरा परिवार अकेले जो है अपना ढूंढे में छानबीन करे में लगा रहा थे। धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं।
अचानक से 20 मार्च सन 2023 की सुबह की बात है। सूबेदार जो है और अन्य ग्रामीण जो सुबह शौच के लिए जो गांव की प्रथा है, लोग न यमुना नदी जो है उसकी तरफ जब जाते हैं तो वहां पे एक लाश उनका दिखाई पड़ा थे। लाश चूंकि डंडे से पैर हाथ दोनों हाथ पैर बंधे हुए हैं, बीच में डंडा फंसा हुआ रहा थे। तो जब वो लोग देखा थे क्योंकि सूचना जो है तुरंत जब देखा थे तो कई पूरा ग्रामीण जो है क्षेत्र जो एरिया के ग्रामीण सब इकट्ठा हो जाते हैं तमाम लोग, और इकट्ठा होने के बाद में छानबीन शुरू होते कि आखिर को है। हालांकि वहां जो सूबेदार हैं वो लाश के पहचान लेते हैं और पता चला था कि जो शिव नारायण पाल जो निषाद जो 2 दिन से गायब हैं, उन्हीं की लाश है कि सूचना जो है उनके घर पे दिया जाते हैं। परिवार वाले ही सूचना सुनत हैं तो आनन फानन में भागत जो घटना स्थल है नदी के पास यमुना नदी के किनारे पहुंचत हैं। उनके जो पत्नी हैं दुलारी, उनका रो रो के बुरा हाल हो जाते हैं। अपने पति के जो शव है वहीं पे बैठ के काफी रोवत चिल्लाते हैं, बिलखत हैं, परेशान होते हैं। इनकी सूचना ग्रामीण के द्वारा पुलिस का भी दी जाते है। पुलिस को जो थाना अध्यक्ष रहे वर्तमान सुनील कुमार सिंह, वो जो अपने से सीनियर मातहत जो अधिकारी हैं उनका सूचित करते हैं और अपने पूरे दल बल के साथ में मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर पहुंचे के बाद में फॉरेंसिक टीम का भी बुलावा जाता है। फॉरेंसिक टीम सारे साक्ष्य सबूत इकट्ठा करते हैं वहां से, और इकट्ठा करे के बाद में लाश का पुलिस जो है कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अगले दिन 12 बजे तक पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट रहा है वो पुलिस के पास आई गए, और वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निकल के आवा कि इनकी हत्या जो है गला दबाए की गए है। जब पुलिस गला दबाई की हत्या के शक जब पुलिस के सामने जब ये गुत्थी निकल के आई, एक नया खुलासा हुआ, तो पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करे शुरू कर दी। जो थाना अध्यक्ष हैं उनके परिवार से पूछताछ करें कि कहीं कोई आपसी रंजिश या आपसी दुश्मनी या ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा तो ना रहे। उनके परिवार लगातार ये बार का नकारत चला हुआ कि कोई से लड़ाई झगड़ा रहा है या आपसी रंजिश रहा है। इधर पुलिस की फॉरेंसिक जो टीम है जांच में जुटी। घटना स्थल पे फॉरेंसिक टीम का कुछ खून की बूंदे और कुछ चूड़ियां बरामद हुई। लगातार 1 से 1.5 किलोमीटर तक फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम लगातार सर्च कर अभियान चलावत रही, ढूंढत रहे कि शायद कोई सबूत हाथ लग जाए, लेकिन 1 से 1.5 किलोमीटर तक पूरा सर्च करे के बाद में भी कोई सबूत हाथ में ना लगा। जो चूड़ी और खून के निशान फॉरेंसिक टीम का मिला, उसके बारे में ग्रामीणन के कहना रहा है कि दुलारी जो उनके पत्नी है, उनकी चूड़ी है। हो सका थे पति के मरे सूचना जब मिली रहे सौ के तो पहुंची रहे वहां पे, रो रो के मातम मनावत रहे। शायद हो सका था उनकी चूड़ी उस समय टूट गए। लेकिन पुलिस चूंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहा है वहां गला दबाए हत्या की आशंका रहा है, तो पुलिस हर एंगल से जांच करता है और कोई सबूत का हल्के में ना लेता है। फॉरेंसिक टीम उठती है जो है सबूत और साक्ष्य का इकट्ठा करे। लगातार परिजनन से पूछताछ जारी रहे। जो शिव नारायण पाल हैं उनके जो बड़े भाई राम आश्रय हैं, वो बताएं कि आज के करीब 6 महीना पहले एक दुकानदार हैं जिनसे शिव नारायण पाल के विवाद हुआ रहा है, और जो है जो दुकानदार है वो शिव नारायण पाल से निपटे के लिए कहिस रहा है या देखे के लिए कहिस रहा है। पुलिस जो है दुकानदार का उठावत है, उसके साथ में 4 अन्य लोगों का उठावत है, जिसमें थिरैया भी हैं, सूबेदार भी हैं गांव के, जिनके साथ में शिव नारायण पाल वापस आए रहे। पुलिस इन लोगों का थाने उठा के ले जाते, पूछताछ करते है, लेकिन पूछताछ में लगातार जो 3 से 4 घंटे की पूछताछ होते, जांच होते, वहां कोई ऐसा मामला निकल के ना आवत है जिसके आधार पर कहा जा सके कि इन लोगों की कोई संलिप्तता इस केस में रही हुई है। धीरे धीरे अब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करत है, अलग अलग एंगल से ही खुलासा करे प्रयास करत है। पुलिस जो है देखत है, पता करे कोशिश करते है कि आखिर पूरा मामला का है। पुलिस जो है शिव पूजन के यहाँ पहुंचत थे जहां पे शिव नारायण पाल गए रहे। वहां से पुलिस का अहम जानकारी हाथ लगत है। पता चलते कि 9 बजे करीब जो है शिव नारायण पाल अपने घर निकल ली है, और लगभग बारिश भी होता रहा उस दिन। जो शिव नारायण पाल है उनकी उम्र करीब 45 साल रहा है, तो पुलिस का अंदेशा ही हुआ
कि 45 साल के जो व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, अधेड़ व्यक्ति हैं, बारिश के महीना है तो सीधे घर आए हुए हैं और कहीं आसपास से अगल बगल जाए के ऐसा कुछ जो है समीकरण या कोई ऐसा केंद्र बिंदु पुलिस का ना दिखाई पड़ा। जब पुलिस का ही पता चला कि रात में 9 बजे वहां लौटे रहे, तो आखिर रात में जब 9 बजे लौटे रहे तो घर पे फिर काहे ना पहुंचे। बारिश भी होता रहा तो इससे अंदाजा लगा होगा कि अगर गए भी हुई हैं तो आसपास कहीं गए हुई हैं, ज्यादा दूर न गए हुई हैं। चूंकि पुलिस हर एंगल से जांच करता रही के, और जब ये इतनी जानकारी पुलिस का हाथ लगी, फिर कुछ दिन ऐसे 1-2 दिन बीता, पुलिस का एक जानकारी और हाथ लगी कि जो चंद्रभान सिंह हैं वही गांव के, उनके लगातार शिवनारायण पाल के घर पे आना जाना रहा। ये बात से शिवनारायण पाल काफी नाराज भी रहते रहे, कई बार दोनों में आपसी लड़ाई भी हुई रहे, झड़प भी हुई रहे। चंद्रभान सिंह जो है वे खेतीहर हैं, शिवनारायण पाल जो है किसान है, खेती किसानी करता है। जो चंद्रपाल सिंह उर्फ पुतुआ, उनके जो खेत है शिवनारायण पाल बटाई पे लेके बोवत रहे। यह बीच में चंद्रभान सिंह और जो उनकी पत्नी दुलारी हैं उनके बीच में अवैध संबंध की स्थापित हुईगा। पुलिस जब इतनी सूचना पुलिस का मिली तो पुलिस जो है ये पूरे केस का जो है उनकी पत्नी के ऊपर केंद्रित कर दी। हालांकि पुलिस का पहले से आशंका रहा कि शायद दुलारी जो है ये केस में संलिप्त हुई है, चूंकि उनके पति वहां से निकले तो घर ना आए। पुलिस जो है उनके पत्नी का केंद्र बिंदु में रखे, अन्य जानकारी भी जुटावे प्रयास शुरू करे। तो जब ये पता चला तो पुलिस जो है चंद्रभान के खोज शुरू कर दी। चंद्रभान का खोज एक प्रयास किया गया, चंद्रभान न मिले, पुलिस उनके घर पे पहुंची। तो जब उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी के नाम भी दुलारी है, जो दुलारी हैं उनसे मुलाकात हुई पुलिस की। जांच में बात जो निकल के सामने आई, वो सामने बात ही निकल के आई कि जो उनके पति हैं, बहू जो है गांव में कहीं शादी में कल है, मतलब 18 मार्च का गए रहे, करीब 8 साढ़े 8 बजे निकले रहे और वहीं पे भोला एक निषाद है जो गांव की, उनकी 3 बेटी भी उनके साथ में गई रहे कार्यक्रम में संलिप्त हो। तो जो 3 बेटी भी गई रहे संलिप्त हो, जहां पे कार्यक्रम स्थल रहा, पुलिस वहां पे पहुंची। वहां जानकारी मिला कि करीब 9 बजे के आसपास जो चंद्रभान सिंह हैं अपने घर के लिए निकल गए रहे। भोला की 3 बेटी वहीं पे रुक गई रहे, एक बेटी साथ में ही रहे। तो चंद्रभान वो एक बेटी का लेकर रहे भोला के घर पे छोड़े। जब पुलिस पहुंची, चंद्रभान जो भोला है उनके घर पे पहुंची, तो वहां से पता चला कि चंद्रभान यहाँ आए रहे, हम एक बेटी का छोड़ के फिर अपने घर वापस चले गए रहे। अब चूंकि जो चंद्रभान की पत्नी है वो बताएंगे कि करीब रात में 11:30 बजे वापस आए रहे, और वहां जो स्पॉट रहे क्राइम की हुमस पता चला कि 9 बजे निकल रही। और भोला निषाद जो है उनके घर पे पता चला कि 9 बजे पहुंचे हैं, तो बीच में जो 1 से 1.5 घंटा के टाइम रहे, उसके बीच में चंद्रभान कहाँ रहे। पुलिस जो है ये बिंदु पे सोचे शुरू करी। जब चंद्रभान सिंह का पुलिस गिरफ्तार करी, उनसे पूछताछ की गई, तो जो पिछले 1.5 घंटा में जो गायब रहे के बारे में चंद्रभान को सही और सटीक जानकारी पुलिस का न उपलब्ध कराई पाई। इससे पुलिस के जो शक है और गहरा हो चला गया। पुलिस चंद्रभान सिंह का और उनकी पत्नी का गिरफ्तार कर ले, कड़ाई से पूछताछ करी। जब पूछताछ कड़ाई से शुरू हुई तो ये लोग अपने जुर्म का कबूल लिहिन, और जो कहानी सामने निकल के आई, कहानी इस तरह है कि बांदा जिले का जो है बुधेड़ा गांव है, वहां पे शिवनारायण पाल निषाद खेतीहर एक आदमी है। चंद्रभान सिंह है वो जो है खेती पर बटैया वगैरह देते हैं, तो शिवपाल निषाद जो है खेती के काम करते हैं बटैया लेके। चंद्रभान सिंह और जो शिवपाल निषाद की पत्नी दुलारी हैं, दोनों के बीच में अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। अवैध संबंध स्थापित हुए के बाद में धीरे धीरे कब जो नजदीकी और ज्यादा बढ़ जाते हैं, कोई का पता नहीं चलता। धीरे धीरे जो शिवनारायण पाल है उनका जब के बारे में जानकारी होते तो काफी परेशान होते, आग बबूला होते, डेली लड़ाई झगड़ा होते। जो घटना वाली रात रहा है, वही रात में चंद्रभान करीब 10 बजे
अपने घर पे पहुंचे। जब घर पे पहुंचे तो चंद्रभान सिंह और अपनी पत्नी दुलारी का जो आपत्तिजनक जो अवस्था है, वो अवस्था में शिवनारायण पाल देखिन, उनसे रहा ना, एक बार मारे पीटे शुरू कर दी, आग बबूला हुई गए। तो हुआ ये कि अब चूंकि लड़ाई झगड़ा होता रहा पहले से, तो पिछले साल जो है, बीते साल जो चंद्रभान सिंह हैं वो अपन खेत भी बटाई पे नायधीन है शिवनारायण पाल का, और दुलारी का चूंकि मिलना जुलना जब कम हुआ, प्रेशर पड़ा, तो काफी दोनों लोग चंद्रभान सिंह और जो है जो दुलारी हैं, दोनों लोग खार खाए बैठे रहे चंद्रभान के ऊपर। और वह दिन, चूंकि उस दिन दोनों बच्चे जो है वहीं पे पैलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत आमसोर है, वहां पे घूमे गए रहे, दुलारी अकेली रहे, तो उस दिन घटना का अंजाम देके पूरा जो है ताना बाना बुन लिया गया। जो चंद्रभान सिंह है वो जो पास के गांव में जहाँ पे जात थे, जहाँ शादी होते, वहां से करीब 9 बजे निकलत थे, और जो पुलिस का जो ये लोग बयान देते उससे पता चलते कि चंद्रभान सिंह 9 बजे वहां से निकलत हैं और भोला निषाद के घर पे बेटी का छोड़त हैं। इसके बाद में करीब 10 बजे शिवनारायण पाल के घर पे पहुंचत हैं, और एक जो है वह बीच में 10 बजे के आसपास आपत्तिजनक हालत में है, शिवनारायण पाल पकड़ लिए थे दोनों, उनका काफी आग बबूला होते हैं दोनों। जो अब यहाँ पे घटना का मतलब उनके मतलब कत्ल करे की जो घटना है उसका अंजाम दिया जाते, दोनों लोग मिल करके उनका बिस्तर पे पटक लिए थे, गला दबाए के उनकी हत्या कर देते हैं। गला दबाई के जब हत्या कर देते हैं तो चूंकि गांव के लोग, आसपास के लोग जगे होते हैं, तो चंद्रभान करीब 11 साढ़े 11 बजे अपने घर चले आवत हैं और इंतजार करते हैं कि जब रात हो, गांव के लोग जब सो जाएं, तो कोई तरीके से जो है हम लाश का ठिकाने लगे। तो करीब 11:30 बजे के बाद जब गांव के लोग सोवे लगत हैं और जो दुलारी हैं शिवनारायण पाल की लाश का अपने खटिया के नीचे छुपा देते हैं, बाद में फिर वापस 11:30 बजे के बाद फिर से वापस चंद्रभान शिवनारायण पाल के घर पे जाते हैं, उनके हाथ पैर का बांधा जाता है और बीच में जो है डंडा डाल के यमुना नदी में जो है फेंक दिया जाता है, ताकि घटना का जो है एक आत्महत्या के शक्ल दिया जा सके या घटना का एक नया मोड़ दिया जा सके। लेकिन पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तरीके से पुलिस जो है दोनों का गिरफ्तार कर लेते, कोर्ट में पेश करते और दोनों का जो है कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती है। दोनों गिरफ्तार होकर अभी तक जेल में हैं। कहानी यहीं तक थी। अगली कहानी में फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात करबे। तब तक के लिए जुड़े रहा जाए हमारे चैनल से। अवधी अलर्ट चैनल का लाइक किया जाए, शेयर किया जाए और सब्सक्राइब किया जाए। धन्यवाद।